ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस एलिवेटेड रोड का लोकार्पण करते हुए और एक बड़ी सौगात आज बिहार के लोगों को मिलती हुई। एम्स दीघा एलिवेटेड पथ जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाता हुआ तस्वीरें आपके सामने हैं और सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इसका लोकार्पण एलिवेटेड पथ पर इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। लोकार्पण किया जाता हुआ और देखिए कितना लंबा इंतजार लोगों ने इसे लेकर किया और इससे क्या सहूलियतें हासिल होने वाली हैं। उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार तक लोगों को अब सहूलियत हासिल हो जाएगी। इस मार्ग से उनके लिए वक्त की बचत होगी। मरीजों के दृष्टिकोण से जो कि एम्स तक पहुंचना चाहते हैं, जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, बिना किसी व्यवधान के पहुंचना चाहते हैं और जाम जैसी समस्या से तो बिल्कुल दो चार होना नहीं चाहते, उनके लिए ये एक बड़ी सौगात होने वाली है और सीएम नीतीश कुमार ने इसका लोकार्पण कर दिया है। एम्स दीघा एलिवेटेड पथ का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सरकार बनने के बाद बिहार वासियों को यह पहली सौगात नीतीश कुमार की तरफ से दी जाती हुई, जिसका लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे। जाम की समस्या, वाहनों का भारी दबाव पटना की सड़कों पर होता है और देखिए ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसे लेकर तमाम इंतजाम पहले से किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की मौजूदगी यहां पर है और लोकार्पण किया जा चुका है एलिवेटेड पथ का और सीधी तस्वीरें आपके सामने। तो बिहार वासियों को यह बड़ी सौगात मिल चुकी है, जिसका इस्तेमाल अब वो कर पाएंगे। अब उत्तर बिहार के लोग बहुत जल्द एम्स तक पहुंच पाएंगे। बिहार का सबसे लंबा 12.27 किलोमीटर का ये पूरा पथ, जिसमें 1289 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है, लेकिन इसका इंतजार कितना लंबा और ये इंतजार जब आज खत्म हुआ है तो बेहद महत्वपूर्ण ये पथ अब आने वाले वक्त में लोगों के लिए। और हमारे सहयोगी जो हैं साकेत, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, चूंकि सुबह से तस्वीरें आपने दिखाई, सड़क की दूरी भी बताई और वक्त कितना लगेगा ये भी दिखाया, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? देखिए, नीतीश कुमार ने अभी उद्घाटन कर दिया है और देखिए अभी वो बयान भी दे रहा है। शायद अगर इनका विजुअल मिल पा रहा होगा तो हर एक वो दिखाए, बोल रहा है, मीडिया से वो बात भी कर रहा है। देखो अरे शिबू वो जाना था इसका, उसके बाद ये हुआ, ये 2018 हो जाना था इसका। माननीय रेल मंत्री और रेल के अधिकारियों से तेजी से यहाँ पर काम आरोपी जरूरी था। जब आरोपी बन गया तो उसके बाद लीक हो गया और अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कितनी सहूलियत हो। अब जाने का एक ही रास्ता नहीं है, नीचे से भी आने का रास्ता है और दूर से लोग चलेंगे तो अब कितना कम समय में लोग पहुंच पाएंगे। और आप जानते हैं कि धीरे धीरे और ज्यादा व्हीकल्स की संख्या बढ़ती है, आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। तो वैसी स्थिति में जो ये नया और एलिवेटेड के ऊपर भी एलिवेटेड पथ का निर्माण किया गया, ये बहुत ही उपयोगी है। और आप देख लीजिए बिहार की एक खास चाहत थी और वो पूरा हुआ। ये बात अलग है कि हम उसको 2018 में कर देते, लेकिन उसके बाद चूंकि आरओबी का भी काम पूरा हुआ, अब उसके बाद ये मौका लगा तो फिर जो नया कार्यकाल आया है उसका पहला काम करने का मौका मिला, तो बड़ी खुशी। एक सवाल काफी होश है, अभी कृषि मंत्री रहे, कैसे देखते हैं? देखिए एक बात आप जान लीजिए, बात चल रही है, ये जब तक वो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि किसानों से बातचीत करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं
प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली। और आप तो जान रहे हैं बिहार में हम लोगों ने तो शुरू में 2006 में ही ना खत्म कर दिया था, और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं, और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था, और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है, तो जरूरत इस बात की है कि लोगों के बीच में बातचीत हो जाए, और केंद्र सरकार तो चाहती है, किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जब बातचीत हो जाएगी तो सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको मिलेगा। इसलिए हम नहीं समझ रहे हैं कि इसके बारे में एक अकारण हो रहा है, ये किसी चीज के बारे में एक गलतफहमी है। और बिहार तो इसका उदाहरण है। 2000 कोशिश कर रहे हैं आप बिहार का तो उदाहरण देख लीजिए ना, ये तो 2006 के बाद से ही हम लोगों ने इस काम को यहाँ पर शुरू किया, तो देखना चाहिए। और हम लोग प्रोक्योरमेंट शुरू किए, और कितने बड़े पैमाने पर प्रोक्योरमेंट, और इस बार तो हम लोगों का लक्ष्य है कि 30 लाख टन से भी ज्यादा प्रोक्योरमेंट होगा, चाहे जितना भी प्रोक्योरमेंट होगा। तो हम लोग तो जानते हैं और देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक बातचीत नहीं होगी, और हम लोग भी अभियान चला रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, उनको भी चाहिए बातचीत करना। केंद्र सरकार के साथ लोग बातचीत करेंगे तभी तो बात सामने आएगी। नहीं तो मान लीजिए कि कोई इस व्यापार में लगा हुआ था तो वो क्या सोच रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जो पूरे तौर पर किसानों के हित में ये काम है, ये किसानों को फायदा पहुंचाने वाला है, तो इसलिए इसके बारे में ठीक ढंग से डायलॉग होना चाहिए। और जो केंद्र सरकार कह रही है कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, लोगों को बात करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अब से कुछ वक्त पहले ही एलिवेटेड पथ का लोकार्पण कर दिया है, और इससे आने वाले वक्त में लोगों के लिए यात्रा कितनी सहज और सुगम हो जाएगी उसका जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद, ये नई सरकार बनने के बाद पहली बड़ी सौगात जिसको लेकर के ये तस्वीर 2018 में ही बन जाती, लेकिन इसे लेकर के कई ऐसे काम जो थे वो किए जाने थे, और साथ साथ वो तमाम काम करने के साथ अब लोगों को ये सौगात हासिल हो चुकी है। हमारे सहयोगी साकेत तो वहां से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, मुख्यमंत्री ने भी ये साफ किया कि देखिए आज का दिन मेरे लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप जब कार्य किए जाते हैं और वो सौगात जब लोगों को मिलती है, तो जो आनंद सरकार के स्तर पर और व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे हो रही है, उसकी अनुभूति मैं आज महसूस कर पा रहा हूं। देखिए बिल्कुल विभा, चूंकि इस बार बड़ी मुश्किल से सरकार बन पाई है बिहार में, जिस तरह से मामला जिस तरह से दिखा गया कि किस तरह से नज़दीकी लड़ाई यहाँ पर बिहार में रही चुनाव के दौरान, उसके बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, और उसके बनने के तुरंत बाद एक बड़ा तोहफा बिहार को उन्होंने दिया है। उसी बात को उन्होंने यहाँ पर कहा भी कि जिस तरह से 2018 में ही इस पुल का उद्घाटन हो जाना था, एलिवेटेड सड़क जो है उसका उद्घाटन हो जाना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव से पहले, जो हम लोगों के पास भी जो रिपोर्ट थी कि चुनाव से पहले इसका उद्घाटन कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार नीतीश कुमार जब एक बार फिर से जीत कर आए, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद यहाँ पर आज उन्होंने उद्घाटन किया है, तो निश्चित तौर पर एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है कि कोई बड़ी परियोजना अगर कोई मुख्यमंत्री शुरू कर रहा है तो उसे कब तक उसे अगर वो अपने ही कार्यकाल में तो ये बड़ी उपलब्धि एक होती है, तो बड़ी खुशी नीतीश कुमार के चेहरे पर दिख रही। ये भी सुकून जो था वो उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। आम जनता के दृष्टिकोण से बात की जाए साकेत, तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार ये स्थिति समझ में आई कि इससे बहुत सहजता लोगों को मिलने वाली है, लेकिन अगर पटना वासियों की बात की जाए खास तौर पर, तो वहां पर किस किस रूप में इसके फायदे को रखा जा सकता है कि यहां पर गाड़ियों के दबाव के बीच में लोगों को अब जाम से निजात मिलेगी? ठीक है, बिल्कुल जो बात मैंने पहले भी कहा था कि जो पटना शहर है उसमें अगर जाम की समस्या है तो उसके पीछे की वजह, सबसे बड़ी वजह है बाहर से जो गाड़ियां पटना में आती है, या पटना साउथ बिहार से जो गाड़ियां नॉर्थ बिहार की तरफ जाती है उसे पटना होकर गुजरना पड़ता था इससे पहले। लेकिन अब जब ये एलिवेटेड सड़क बन गया है तो ऐसे में अब उन्हें पटना जाने की जरूरत नहीं है, वो एलिवेटेड सड़क होकर सीधे उत्तर बिहार की तरफ जा सकते हैं। उन्हें पटना
शहर में नहीं जाना पड़ेगा। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो गाड़ियों का दबाव है वो कम होगा। और चूंकि ये उत्तर बिहार से काफ़ी संख्या में लोग इलाज के लिए भी पटना आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्स है, तो ऐसे में उन लोगों को भी अब पटना होकर नहीं गुजरना होगा। जो मरीज हैं उन्हें भी पटना होकर नहीं गुजरना होगा, उन्हें अब सीधे इस एलिवेटेड सड़क के द्वारा एम्स के पास वो पहुंच जाएंगे। तो एक बड़ा दबाव जो है ट्रैफिक पर वो कम होगा पटना के अंदर, और पटना के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि पटना में जिस तरह की सड़कें हैं अमूमन यहाँ पर जाम की स्थिति रहती है। लेकिन अब जब गाड़ियों का दबाव कम होगा तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो राहत की सांस लेंगे। और जैसा कि यहाँ पर प्रशासन ने बताया भी कि इस पर जो खाली जो ट्रकें हैं वो इस रोड से जा सकेंगी, उसको अलाउ किया जाएगा। हालांकि लोडेड ट्रकों को अभी इस पर अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन आगे इसको किया जाएगा। और एक सबसे अहम बात, इस पर भी विचार किया जा रहा है कि ये जो एलिवेटेड सड़क है ये बेली रोड को भी क्रॉस करता है, तो बेली रोड से भी एक अप्रोच रोड इस पर जोड़ा जाएगा, ताकि बेली रोड से भी जो लोग हैं वो इस पुल का इस्तेमाल कर सके, इस पर आ सके। तो ये तमाम चीजों पर काम चल रहा है। जब हम किसी भी पुल की बात करते हैं, किसी भी सड़क की बात करते हैं, तो उसमें सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठते हैं कि चूंकि ये एलिवेटेड रोड है और तकरीबन 12.5 किलोमीटर का सफर जब इस पर तय किया जाएगा, तो उस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या इंतजामात हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए 8.5 किलोमीटर का ये एलिवेटेड है इसमें, जिसमें 12.5 किलोमीटर का हालांकि ये पूरा जो एलिवेटेड रोड है वो है, लेकिन 8.5 किलोमीटर इसमें जो एलिवेटेड है उसमें जो व्यवस्था यहाँ पर की गई, जो हमारी कमिश्नर से भी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि ये पूरा गार्डर पर बनाया गया ये एलिवेटेड रोड है। तो ऐसे में वहाँ पर जो खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ जो फ्लाईओवर बनाए गए हैं, जिस रोड के ऊपर से रोड बनाया गया है, वहाँ पर स्टील का या लोहे का पूरा गार्डर दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं सेफ्टी होती है। और साथ ही साथ पूरे पुल पर सीसीटीवी कैमराज लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर इसी जो एलिवेटेड रोड आप देख पा रहे हैं, इसी में आरओबी भी है। रेलवे पर भी एक ब्रिज बनाया गया है, और वो इंडिया का सबसे लंबा जो एलिवेटेड रेलवे ब्रिज है। तो ऐसे में आप समझिए कि काफ़ी अहमियत रखता है, और खास करके मजबूती पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसमें, क्योंकि काफ़ी लंबा ये एलिवेटेड रोड है। तो ऐसे में आने वाले समय में इसमें किसी तरह की खामी ना हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए अभी जो हेवी वाहन है, चाहे लोडेड ट्रक हो या इस तरह की जो भी गाड़ियां हैं, उसे इस पर अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में कुछ दिनों बाद इसे जरूर जारी किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल एक वे को शुरू किया गया है, कल से दोनों साइड यानी कि आप 2 वे इस पर जो ट्रैफिक है वो शुरू हो जाएगा। की शुरुआत हो जाएगी। पहुंचे हैं पूरे का पूरा जो ये एलिवेटेड रोड है उस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साकेत इस समान जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, और तस्वीरों के साथ लोगों का लंबा इंतजार भी खत्म होता हुआ। एलिवेटेड रोड की सौगात लोगों को मिल चुकी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस होंगे। आ रही हैं भाभी जी। तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए